Hello everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing last question of exercise 8.2 of coordinators. चलिए start करते हैं. Question number 6 is ABC is a triangle right angled at C. इस क्वेश्चन में कोई डायग्राम हमें बनी हुई नहीं दी हुई है तो हम खुद से बनाएंगे. तो ABC एक ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल है C पे. तो ये हो गया राइट एंगल C and this is ABC. A line through midpoint M of hypotenuse AB. तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट ले लिया M है, हाइपोटेन्यूज AB है एंड पैरेलल टू BC. तो वो BC के पैरेलल है. मैंने इस तरह से बना लिया. ठीक है. इंटरसेक्ट AC पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पे? इसको D पॉइंट एट D. शो दैट D is the midpoint of AC. सेकेंड पार्ट में MD परपेंडिकुलर है AC के. देन थर्ड पार्ट AM इक्वल टू MC इक्वल टू हाफ ऑफ द AB. ठीक है. यहाँ पे है इट्स नॉट लाइक दिस, इट्स अ हाफ ऑफ AB. राइट. तो फर्स्ट पार्ट देखिए, D मिड पॉइंट है AC का, तो ये हमें प्रूव करना है. अब देखिए M तो ऑलरेडी मिड पॉइंट है, M मिड पॉइंट है. पूरी ट्राइंगल में DM पैरेलल है CB के, तो ये मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स है कि तो DM M मिड पॉइंट है, DM पैरेलल है BC के, देन DB क्या होगा? मिड पॉइंट. राइट हियर इन ट्राइंगल ACB M is midpoint of AB. MD parallel है BC के, so D is also a midpoint of AC. तो ये तो हो गया सिंपल सा फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट है MD परपेंडिकुलर है AC के, मीन्स हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है दिस इज ऑल्सो 90. ओके, नाउ सी MD पैरेलल है BC के और AC ट्रांसवर्सल है. इस तरह से अलग से बना लेते हैं. MD है और ये BC है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है. तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है. तो अगर ये एंगल 90 है, देखिए ये वाला एंगल अपना 90 लिखना. ओके, तो अगर MD पैरेलल है BC के और ये ट्रांसवर्सल है, देन इफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है. और अगर ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90 होगा. तो यहाँ लिखेंगे as DM parallel BC and AC is transversal, then MDA एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इस एंगल के. ये दोनों क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग है. इक्वल टू एंगल BCD, इस एंगल के. यहाँ पे लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग. राइट. अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये एंगल क्या है? 90 है, तो MDA भी कितना हो गया? 90. अगर MDA ये 90 है तो ये स्ट्रेट लाइन पे है, देन दिस एंगल इज ऑल्सो 90. ओके, तो ये 90 प्रूफ हो गया इक्वल टू एंगल MDC. सो MD इज परपेंडिकुलर टू AC. ये हो गया सेकेंड पार्ट. देन थर्ड पार्ट है CM इक्वल टू MA. अब हमें प्रूव करना है कि ये जो CM, ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको ज्वाइन कर देंगे क्योंकि CM तो साइड ही नहीं है. CM इक्वल टू MA प्रूव करना है. तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे रब कर दूं. नाउ आई हैव ज्वाइन MC. अब हमें प्रूव करना है CM एंड MA. नाउ वी विल कॉन्ग्रुएंट दीज टू ट्राइंगल्स. सो यहाँ पे करेंगे थर्ड पार्ट in triangle ADM and triangle CDM. DM DM तो कॉमन है, DM इक्वल टू DM कॉमन साइड है.
ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90, इसको 1 लिख लो, इसको 2 लिख लो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री। और क्या है यहाँ पे डी, डी भी मिड पॉइंट है, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर दिया। तो ए डी इक्वल टू सी डी है, ए डी इक्वल टू सी डी है। तो यहाँ पे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया है? दिस साइड, दिस एंगल एंड दिस साइड बाय एस ए एस। बाय एस ए एस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ पे लिख लेना ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी ए एम इक्वल टू एम सी है। ठीक है, ए एम इक्वल टू एम सी हो गया। और एम तो ऑलरेडी ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, एम ऑलरेडी एम मिड पॉइंट है। तो ए एम इक्वल टू एम सी इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी, या हम लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए बी। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। So we have done this chapter, we have completed this chapter 8 quadrilaters. Next time start करेंगे कोई नया chapter class 9 maths का। तब तक के लिए keep watching. Thank you and bye.